ओम हं हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। अनंत बलवंत संत श्री बालाजी सरकार की जय। प्रेमी सज्जनों, आइए आपको हम श्री बालाजी सरकार के श्री चरणों में ले चलते हैं और प्रारंभ करते हैं आज प्रथम दिवस श्री प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे से हम लोग प्रारंभ होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। प्रेमी सज्जनों, श्री का अर्थ है शोभा युक्त, जो अपने इष्ट को प्रसन्न और प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त, वेदोक्त, तंत्रोक्त अनुभवस्थित महापुरुष की आज्ञानुसार नियमबद्ध होकर श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक स्वयं प्राप्त कर साधक को भी उस आनंद का अनुभव करा सके, ऐसी शोभा से युक्त विशेषण के लिए श्री का अर्थ प्रयुक्त होता है। गुरु चरण सरोज, ऐसी शोभा से युक्त सतगुरु के चरण कमल में दृढ़ता पूर्वक सच्चे हृदय से अभिन्न भाव से सेवा प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमल की रज को सिद्धांजन की तरह मन में स्थान दिया है। इस पावन रज से मन रूपी शीशे को निर्मल कर, अर्थात गुरु उपदिष्ट भाव रूपी प्रकाश को मन रूपी शीशे में ग्रहण कर संपूर्ण नस नस में भाव रूपी प्रकाश फैल जाए, तन्मयता छा जाए, तो ऐसे गुरुदेव के चरणों से की वंदना करके बरनउँ रघुबर विमल जस, श्री राम जी के वास्तविक स्वरूप को जो विमल हैं, दोष रहित हैं, इस अनुभवस्थित ईश्वर तत्व का मैं वर्णन करता हूँ, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम श्री हनुमान जी के पावन चरणों में नतमस्तक होकर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके अर्थात ईश्वर तत्व का वर्णन करने के लिए निश्चयात्मिका बुद्धि की आवश्यकता है। गीता के अनुसार बुद्धि योग के प्रदाता स्वयं भगवान कहते हैं, ददामि विद्य बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। बिना ईश्वर की प्रसन्नता के बुद्धि नहीं मिल सकती, इसलिए भक्त भी ईश्वर कृपा के पात्र बनने के लिए उत्सुक रहते हैं। मुख्य वस्तु महत् कृपययु भगवत कृपा लेशादवा, अर्थात परम भक्त की महान कृपा से ही ईश्वर स्वयं कृपा करते हैं, इसलिए श्री हनुमान जी के स्मरण की आवश्यकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप और चरित्र जानने के लिए मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि प्रत्येक शब्द यथार्थता से पूर्ण होना चाहिए। जिस शब्द का अनुभव नहीं है वह न लिखा जाए और न बोला जाए, न समझा जाए और न ही समझाया जाए, ऐसी बुद्धि से मैं हीन हूँ। इसलिए ज्ञान, भक्ति, विद्या और बल की प्राप्ति के लिए हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं आपका स्मरण करता हूँ, क्योंकि ईश्वर तत्व को वास्तविक रूप में श्री हनुमान जी ही जानते हैं। ईश्वर तो न्याय की ओर देखेंगे, परंतु भक्त सदा दीनता को ही देखेगा। सुमिरो पवन कुमार, ज्ञान भिक्षे क्षंकरात, ज्ञान भिक्षे क्षंकरात। ज्ञान के प्रदाता शिव जी हैं। वह निर्गुण, सगुण, साकार, निराकार, निष्प्रपंच, प्रपंच आदि ईश्वर के गुणों तथा ईश्वरीय माया को अच्छी तरह से समझते हैं तथा समझा सकते हैं। इस संसार पर कृपा करने के लिए स्वयं शिवजी ने पवन पुत्र का रूप धारण किया। शास्त्रों में हनुमान जी को रुद्रावतार कहा गया है। रु का अर्थ है संसार में जो भयंकर कष्ट है, जिनसे प्राणी पीड़ित हैं। द्रा का अर्थ है विनाश, यानी कष्टों का विनाश करने वाला। अनादिकाल से माया से पीड़ित जीव सुख की चाहना में दुख ही भोगता चला आ रहा है। उस दुख का विनाश करने के लिए स्वयं शिव पवन कुमार होकर संसार में प्रसिद्ध हुए हैं। उनके बिना यथार्थ का ज्ञान कौन देगा? ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरो पवन कुमार। चाहना क्या है?
पागल भी बिना स्वार्थ के किसी के नज़दीक नहीं जाता। इस शंका का समाधान करते हुए श्री तुलसीदास जी ने अपने भाव प्रकट किए हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बल सिर्फ एक बल नहीं होता, बल के अंतर्गत तप बल, जप बल, ज्ञान बल, इंद्रिय बल, संयम बल और एक दाम बल भी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन अनेकानेक बलों के समूह को ही बल कहा जाता है। औरों के घर दाम बढ़े, तुलसी घर राम नाम का खजाना। बुद्धि किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है और जिस प्रकार की है वह मिलने के बाद अहंकार ना आए, ईश्वर की प्राप्ति कर सके और करा सके, उसी को बुद्धि कहते हैं। विद्या किसे कहते हैं? विद धातु का प्रयोग जानने के अर्थ में होता है। वेद वेदांत सांख्य आदि शास्त्रों के द्वारा पुरुष प्रकृति और ब्रह्म का जो वास्तविक रूप प्रतिपादन किया है, शास्त्रोक्त साधनों द्वारा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जो प्राप्त करता है और कराता है, उसका नाम विद्या है। विद्या का वास्तविक रूप है तर्क का अवलंबन ना हो, केवल साधक को देखकर ही कृपा दृष्टि द्वारा अनुभव जन्य साक्षात कर सके और करता हो। देहु मोहि का अर्थ हुआ श्री तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ये तीनों वस्तु बल बुद्धि और विद्या मुझे दीजिए। को उदार जगमाही राम सरिस को नाही। यहाँ राम और हनुमान के एकत्व का वर्णन है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने कहा है, शरीर द्वारा मैं राम जी का दास हूँ, जीव रूप में मैं उनका अंश हूँ और वास्तव में हम दोनों एक ही हैं, वस्तु अभेद एव। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी से ये तीनों वस्तुएं बल बुद्धि और विद्या मांग रहे हैं और अंत में कहते हैं, हरहु क्लेश विकार। क्लेश किसे कहते हैं? क्लेश 5 प्रकार के होते हैं सज्जनों। नंबर 1 अविद्या, नंबर 2 अस्मिता, नंबर 3 राग, नंबर 4 द्वेष और नंबर 5वां है अभिनिवेश और नंबर 6 पर आता है विकार। ये 6 प्रकार के विकार हैं, ये क्लेश हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि नंबर 1 पर अविद्या किसे कहते हैं? आत्मा के अतिरिक्त जो सांसारिक विनाशशील वस्तु है, चाहे वह अपना शरीर हो या बड़े बड़े महल आदि, उसमें आत्मबुद्धि अर्थात यह मेरी है, ममेति मूलम, समझना जैसे यह शरीर मेरा है, सदा रहेगा, यही अविद्या है। अस्मिता मोह यानी संसार की भोग्य वस्तुओं में जो अपनत्व बना लिया है कि यह वस्तुएं मुझसे छूटनी नहीं चाहिए, उसे अस्मिता कहते हैं। राग किसे कहते हैं? रूप रस गंध स्पर्श और शब्द आदि वस्तुओं में जीव को अति आसक्ति हो जाने को ही राग कहते हैं। द्वेष जिन संसारी वस्तुओं में हमने सुख की आशा बना ली है कि अमुक में हमें सुख की प्राप्ति होगी, उसमें जो व्यक्ति बाधा या रुकावट डालता है, उसी को द्वेष कहते हैं। अभिनिवेश किसे कहते हैं? जिस वस्तु विशेष में मन ने सुख की कामना बना ली है कि वह मुझे सुख पहुंचाएगी, उसके छूट जाने या किसी भी प्रकार से दूर हो जाने का भय सामने हो और जीव उसे खोना न चाहे बल्कि उसकी रक्षा करना चाहे, उस भय वाली मना स्थिति को ही अभिनिवेश कहते हैं। उपनिषद में आया है, हे साधक सदा सावधान रहो, जब तक प्राण अंतिम घड़ी में हैं, ये 5 क्लेश किसी न किसी रूप में सम्मुख आते हैं और भ्रष्ट कर देते हैं। अंतिम श्वास ईश्वर से विमुख न हो पाए तब समझना चाहिए कि क्लेश से मुक्ति है। विकार किसे कहते हैं? विकार यदि क्लेशों पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो विकार अंतिम श्वास तक जीव को अपने अधीन रखना चाहते हैं। श्री हनुमान जी के बिना जीवों पर कौन ऐसी दया करने वाला है जो बिना स्वार्थ के ही तुच्छ जीवों के तोतले बोल सुनकर दौड़े आते हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, वह कौन सा ऐसा ईश्वर है जो अपने चरणों में ले जाने के लिए जबरदस्ती सदा आनंदमय अवस्था प्राप्त कराने के लिए स्वयं दुखी हो। यहाँ राम और हनुमान जी की एकता का वर्णन है, इसलिए तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे क्लेश और विकार को हरिए। बोलिए वीर हनुमान